अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। जब हम टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या किया है कि एक आपको ये मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, ठीक है। और ये जो येलो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, येलो लाइंस, ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है उसे कंसीडर किया है लेफ़्ट साइड पर, और जो साउथ पोल है उसे कंसीडर किया है राइट साइड पे। और इसके अलावा, ठीक है, ये अगर क्लियर आपको नज़र आ सके, ठीक है। तो इसके अलावा जो है कुछ और बातें हमने कंसीडर की हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं। एक आपको ये ब्लैक कलर का ये कॉइल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का कॉइल नज़र आ रहा है। और कॉइल के अंदर ये जो ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं ये बच्चों करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ग्रीन लाइंस जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो वाइट कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ये वाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। अब ये देखिए ये कैसे कंसीडर किया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम लेते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी। अब L जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि आपको पता है राइट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं। तो जब हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए राइट हैंड रूल के मुताबिक जो करंट की डायरेक्शन है उसमें फिंगर्स करें आई एल बी, एल की डायरेक्शन में, यानी कि करंट चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन में आप जो है वो फिंगर्स करें और उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करें, ठीक है। मैं लेफ़्ट साइड वाले करंट की बात करूँ, सही। तो आप ने फिंगर्स को जो है वो कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जबकि उसे पहले जो है वो लेंथ की यानी कि चार्जेस की डायरेक्शन में रखें। तो आपका जो थंब है वो आएगा किधर, वो पॉइंट करेगा स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन की तरफ वो पॉइंट करेगा, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को जो इधर कॉइल पे लग रही होगी, ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये करंट इसमें फ्लो कर रहा हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी राइट साइड पे। राइट साइड पे अगर करंट जो है उसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। जाहिर है जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर लेंथ की भी हम डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो लेंथ की भी डायरेक्शन यही होगी जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव करें। अब यहाँ पर आप देखें कि आप फिंगर्स को कर्ल करें, ठीक है, और किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड येलो लाइंस की डायरेक्शन में। तो अगर आप फिंगर्स को रखेंगे डाउनवर्ड और फिर उसे कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि येलो लाइंस की डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो स्क्रीन से आउटवर्ड की तरफ होगा, ठीक है, डायरेक्टेड होगा आउटवर्ड, जिधर ये जो है वो येलो बॉक्स में आपको ये येलो एरोज में आपको ये जो वाइट एरो नज़र आ रहे हैं ये उसकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से देख लें तो ये कुछ ऐसी जो है वो आपको सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। अब ये जो है वो मैंने सिमुलेशन एक ये एनिमेशन बनाई है, तो इसको मैं अगर प्ले करूँ, ठीक है, तो इसमें आप देखें कि 90 एंगल का कवर करने के बाद, ठीक है, 90 का एंगल कवर करने के बाद जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो जाती है। लेकिन जब इससे आप पहले देखें इसमें, ठीक है, तो शुरू में आप देखें कि फोर्सेस इक्वल है, ऑपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आप जो है वो देखते हैं कि जैसे जैसे कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज होती है तो फोर्स की ओरिएंटेशन भी चेंज होती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है तो कॉइल रोटेट करना बंद कर सकता है। तो इसी वजह से आप जब देखेंगे कि डीसी मोटर में हम डायरेक्ट करंट वाला जो है वो यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कम्यूटेटर लगाने पड़ेंगे ताकि वो कंटिन्यूसली रोटेट कर सके। लेकिन खैर
अभी क्योंकि डीसी मोटर नहीं पढ़ रहे तो इस वजह से हम उसे डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर इसी तरह ठीक है, ये वैसे डीसी मोटर के हिसाब से बनाइए, ठीक है। स्केल के मुताबिक शायद ये ना हो, ठीक है, जो फोर्सेस जिस तरह बिहेव कर रही हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको ये पता चला कि टार्क तब प्रोड्यूस होगा जब फोर्सेस जो है वो इक्वल है, ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। फोर्सेस इक्वल इसलिए होगी क्योंकि करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों जगह सेम है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी। अच्छा, एंगल चेंज करने से फोर्स भी चेंज होती है, ठीक है। और फोर्स की ये 90 एंगल से ज़्यादा ये रोटेट नहीं कर सकेगा, तो इस वजह से अगर 90 एंगल से अगर आप ज़्यादा रोटेट करवाना चाहते हैं तो आपको इसका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। खैर, हम जो इंटरेस्टेड हैं इससे पहले तक हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें, ठीक है, उसकी अगर आप डायरेक्शन देखें और करंट की या एल की आप डायरेक्शन देखें, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो नॉर्मल टू द लूप है वो और चीज़ है, और जो लूप का एंगल है वो और चीज़ है, ठीक है। लूप का जो एंगल है वो और चीज़ है और नॉर्मल टू द लूप और है। अब मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर मैं ऊपर से आपको दिखा सकूं, ये अगर आप इस वक्त लूप पर नॉर्मल ड्रा करें, लूप के ऊपर नॉर्मल ड्रा करें, तो जो आप नॉर्मल ड्रा करेंगे वो इन येलो लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, कुछ ऐसी लाइन हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो जो नॉर्मल टू द लूप है उसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। लेकिन अगर हम इस लूप की डायरेक्शन देखें, लूप, अब लूप के ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, तो आप देखें जो लूप वाली लाइन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, पैरेलल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल टू द लूप है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो लूप है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, सही। एक चीज़, अब हम इसे थोड़ा और रोटेट करके देखते हैं। अब जहाँ पर लूप है वहाँ पर मैं लाइन ड्रा करता हूँ, तो अब अगर आप लूप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल देखें तो ये क्या है, 90 है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल टू द लूप ड्रा करूँ, नॉर्मल टू द लूप, ठीक है, जो लूप पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ये पैरेलल है, नॉर्मल टू द लूप पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो जो बात आपने याद रखनी है कि अगर लूप पैरेलल है तो नॉर्मल टू द लूप परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और इसी तरह अगर नॉर्मल टू द लूप पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के तो लूप परपेंडिकुलर है। अब हम जो टॉपिक बुक पे हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये बच्चों बुक का ही पेज है, ठीक है, वहाँ से हमने लिया। अब इसमें आप देखें कि हमने जो फोर्स हैं वो दोनों साइड पे, जब ये लूप आपको अगर आप सामने से देख रहे हो तो ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स है F2 उसे इनटू द पेज होगा, ठीक है ना, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, आपको याद हो कि मैंने कहा था L क्रॉस B में, L की डायरेक्शन में, यानी कि चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव करें उस डायरेक्शन में फिंगर्स रखें और उसे B की तरफ कर्ल करें, तो यहाँ पर जो थंब आएगा वो नॉर्मल आएगा और इन टू द पेज होगा, और F1 आउट टू द पेज होगा। अब F1 मैग्नीट्यूड की बात करें, F2 ILB साइन 90 लिया है, सही। तो टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, फोर्स ये हो गया। मोमेंट आर्म क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ पर फोर्स लग रही है वहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस। तो
अब यहाँ पर ये जो टार्क है ये जाहिर है कि आपको पता है कि कपल प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से। तो अगर हम यहाँ पर जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लिख दें टा1 प्लस टा2। तो इसमें क्या है, ये यानी कि इधर है फोर्स ILB। अब लेंथ को L लिया है और जो विड्थ है उसे हमने लिया है, यानी कि A से लेकर B तक का डिस्टेंस वो क्या लिया है, A। तो जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, A/2। तो इसका जो टा1 का मोमेंट आया वो है A/2। इसी तरह जो दूसरी है उसका भी जो मोमेंट आया है वो है A/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, A/2। तो ILB ये वही रह गया, A/2, ILB कॉमन आया, A/2 प्लस A/2। ये क्या आ गया, ILB हाफ और हाफ मिलकर फुल आ जाएगा, तो ILBA आ गया। कॉइल और विड्थ ऑफ कॉइल को मल्टीप्लाई किया और आ गया एरिया ऑफ कॉइल। तो ये आ गया टॉ इज इक्वल टू IBA। अब ये उस सिचुएशन में है जबकि जो लूप ऑफ कॉइल है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, लूप ऑफ कॉइल के अगर आप डायरेक्शन लें इस सिचुएशन में तो आपको याद हो कि लूप ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर हम लाइन ऊपर ड्रा करते थे दोनों एक दूसरे के पैरेलल आते थे। लेकिन आपको पता है कि लाजमी तो नहीं है पैरेलल हो, तो अगर पैरेलल ना हो तो फिर रिलेशन क्या होगा उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसा व्यू है कि फ़र्ज़ करें कि फोर्स F1 इधर है, F2 ये फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कॉइल का एंगल बनेगा, ठीक है, जो प्लेन ऑफ द कॉइल है उसका जो एंगल बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है। फ़र्ज़ करें ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B उसकी डायरेक्शन है और जो प्लेन ऑफ कॉइल है उसका जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ वो है अल्फा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने जो A है जो विड्थ ऑफ कॉइल थी उसे रिजॉल्व किया, तो वो क्या बन जाएगी, A cos अल्फा। ठीक है, वैसे अगर सिंगल के लिए लेंगे F1 के लिए F2 के लिए तो वो A/2 बनेगी। ठीक है, तो अब ये वाली लाइन थी A, ये बन गया A cos अल्फा। ठीक है, अब आपको याद हो कि ये कपल वाली कंडीशन है जो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो क्या है, फोर्स पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब ये बन रहा है A cos अल्फा परपेंडिकुलर। अगर हम A sin अल्फा ड्रा करेंगे तो वो जाहिर है कि F के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। जो A sin अल्फा है वो F के अगर पैरेलल आएगा तो जाहिर है आपको पता है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो टार्क प्रोड्यूस नहीं करता, इस वजह से हम यहाँ A sin अल्फा नहीं लेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंपोनेंट के साथ जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर। यहाँ पर आप A cos अल्फा लिख रहे हैं जब वो एंगल बना रहे हैं, तो वही आ जाएगा L और A मल्टीप्लाई होके एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, और साथ में cos अल्फा। लेकिन जो बात याद रखने वाली है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, ना कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो टा इज इक्वल टू IBA cos अल्फा आ जाएगा। तो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, देख लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।